अब देखो यूआरएल कहाँ है, ऊपर है। अब इसकी इमेज दिखाता हूँ। कोई सा पेज दिखाऊं जो है, SCRP का कोई तो पेज मिल जाए। सर SCRP होता क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, शॉर्ट फॉर्म है। टाइटल दिख रही है, उसके नीचे यूआरएल है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आज की में क्या है, ऊपर टाइटल और डिस्क्रिप्शन साथ में है ना, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। वो तो उसके अंदर लिखा हुआ है ना, इसके अंदर तक। अब चीज़ें तुम नोटिस नहीं कर रहे कि ये छोटी मोटी चीज़ें नोटिस नहीं करोगे, चेंज हो रही हैं, तो बड़े बड़े अपडेट्स क्या नोटिस करोगे? नहीं मतलब ये हमारे काम में काम की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जस्ट इन केस कहीं भी काम आ जाए, वो चीज़ें बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब SEO में काम आएगी ये चीज। SEO में हाँ आ सकती है और नहीं भी आ सकती। टेक्स्ट पे तो हम SEO करते हैं, टेक्स्ट इमेजेस का भी SEO होता है। ले जाना चेयर, और क्या इमेजेस का SEO के ऑल टेक्स्ट में अगर अभी बताऊंगा, आगे आएगा 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 आएगा। और मैंने एक चीज और पढ़ी थी सर, जैसे आपने बताया था जैसे कंटेंट के हम लोग टाइप के बारे में बात करते हैं। आपने बताया 4 तरह के जैसे कंटेंट बताए थे, जब हमने नेट पे सर्च मारते हैं तो और 13 तरह के, कोई 12 तरह के, कोई 8 तरह के, तो ये उसी ब्रीड वो उसी की ब्रीड है, कोई नहीं कौन से हैं बताओ, 12वां बताओ, 12वां कौन सा था? 12 वाले आप सैकड़ों बना रखे हैं कंटेंट वाइज अलग अलग, अब मुझे भी इतना याद नहीं है, मैंने देखे थे। फिर भी बताओ कोई सा अलग, जो 4 तरीके से बोले थे मैंने उससे अलग बताओ। नहीं एक्चुअली वो 4 हैं जो समझ आते हैं content, जो हाँ उन्होंने उसकी ब्रीड बना रखी है, क्या बना रखी है मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, जब किसी ने 13 तरह आप ही तो बताओ, आपने पढ़ के आया ना, तो बताओ ना 4 से अलग 5वां कौन सा था, छठा कौन सा था? याद नहीं सर, मैं देख रहा हूं नाम के तो बारे फिर ये तो में। गलती आपकी है ना, ये चीज़ आपको इतनी अच्छी मिली और आपको याद नहीं है। एक्चुअली तो 4 ही है जो मैं समझता हूँ, ठीक है ना, जिससे हम किसी को अपनी बातें एक्सप्रेस करवा सकते हैं, जो देख सकता है बातें एक्सप्रेस कर सकता है, 4 तक यूज होता है। उसके अलावा भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? सोचो ना, और क्या है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, या फिर ये वाला ऑटोमेटिक जो चैटबॉट आता है वो इसमें आएगा। बताओ। नहीं इससे बताओ ना, एसईओ के पर्पज से बोले हैं मैंने, वो आपने ढूंढे सारी जगह से ढूंढ लिए वो वे ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने एसईओ के पर्पज से 4 बताए हैं, सोच के देखो जरा। टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और वो आपने स्टार्टिंग में जो बताया था इसी को पर्पस से बताया था ना। वो मैं यहाँ क्या फिलोसफी बताने बैठा हूँ बताओ। चलो अब टाइटल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो देख लो। यहाँ क्या क्या लिख रखा है, अरे चुप, जो मेन फोकस है उस पर करो ना, तुम्हें टाइटल बनाने में क्या लिख रखा है, टाइटल देख रहे हो, प्राइमरी कीवर्ड तुम्हारे टाइटल के अंदर होना चाहिए, जो उस पेज पे, जिस पेज पे काम करने वाले उसका प्राइमरी कीवर्ड तो ढूंढा होगा, तो वो टाइटल के अंदर होना चाहिए। टाइटल के बारे में तो मैंने एक चीज पढ़ी थी, जैसे मान लीजिए कि अभी पहले बता लूं फिर बताना, तब की तब सवाल, तब क्या पता तुम्हारा क्लियर ही हो जाए, है ना? ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए। अब उसके अंदर आपका ब्रांड नेम होना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे अमेज़न है उसका नाम छप गया ना सबके, तो अगर आपकी सर्विस कोई बार बार लेता रहेगा, आपको ब्रांड नेम दिखता रहेगा, तो आपको ब्रांड नेम भी की तो इमेज बनेगी, है ना? तो ब्रांड नेम भी आपका होना चाहिए। और कीवर्ड स्टफिंग, ये तो मैं बार बार मना करता हूँ, मत करो मत करो, तो टाइटल में भी ये मत सोचना कि एक प्राइमरी कीवर्ड डाल दूँ फिर दूसरा डाल दूँ फिर तीसरा डाल दूँ, ठीक है? वो करोगे? अरे तुम्हें चल तो बचेगी कि एक दो तो कर दूँ। इंडेक्स पेज पे क्या करेंगे, मान लीजिए आपकी 10 सर्विसेज है, टाइटल में हम लगाते हैं कि कोई इंडेक्स हमारी पेज वेबसाइट पे पर विजिट कर रहा है, तो जिससे एक पिक्चर और डिजिटल दिखाई दे रहा है, साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दिखाई दे रही है, इसके अलावा 3-4 सर्विसेज आपको वेबसाइट डिजाइन की बातें कुछ और है, तो उन्हें किस तरह से हम इंडेक्स पे जो शो करेंगे, वो तो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग है ना, किस चीज़ का बिजनेस है वो बताओगे ना, सर्विस थोड़ी बताओगे। फील्ड की बिजनेस, किस फील्ड में बिजनेस हो, क्या काम करते हो वो बताओगे। अब आपके कॉन्टेक्ट से बात होती है एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, ये ट्रेनिंग सेंटर हो गया, ठीक है? हाँ तो अब ट्रेनिंग में 10 सर्विसेज आपके पास है, हाँ, तो उसमें क्या लिखोगे आप, ट्रेनिंग सेंटर लिखोगे या सर्विसेज लिखोगे?
अब मैं थोड़ी एनालाइज करके एसईओ कर रहा हूँ उस पर, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस फील्ड में उसके बारे में तुम डिस्क्राइब करोगे। अब तुमने इसका पूछ लिया, कल को वो उसका पूछ ले, ऐसे पूछ पूछ के सब मेरे से एसईओ करवा लोगे तो हाँ बताओ, नहीं मैं ऐसे ही बता दूँ सबको। बताओ अपनी फील्ड के देखो, होम पेज है तो होम पेज पे अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्राइब करोगे, तो जो पेज पे जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे। वहाँ कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं होगी, बट एक ही तो प्राइमरी, एक ही कंपनी है तो उसी फील्ड की कंपनी के बारे में सर्विस के बारे में तो बताओगे ही नहीं भाई। सर्विस के बारे में सर्विस के पेज पे बताओगे, कितनी बार कह के थक गया मैं। ये आपने बिल्कुल बताया, सर्विस की सर्विस की। इंडेक्स के बारे में सिर्फ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किस में डील करते हैं, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, ये आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडेक्स कंपनी के बारे में बताओगे इंडेक्स पे, ठीक है। चलो अवॉइड कीवर्ड, अब ये किस किस को पता है? कैनिबलाइजेशन नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ा होगा, याद नहीं आ रहा, पीछे बोल रहे हैं, सुना है, अपलोड नहीं हुआ। चलो बहाने, अरे नहीं कुछ भी हो सकता है, ये मेरे लिए तो बहाने होंगे, एक तरीके से नहीं पता। तो कैनिबलाइजेशन ये होता है, पहले एक ही ब्रीड के, इंसान इंसान को खा जाएगा, खा जाता है, हाँ खा जाता है, हाँ अब तुम्हें नहीं पता। तो सेम ब्रीड के या सेम जीव जंतु एक दूसरे को खा जाए तो वो क्या होगा? कैनिबलाइजेशन। अब कीवर्ड में कैनिबलाइजेशन क्या होगा? सेम कीवर्ड, सेम कॉम्पिटिटर, सेम डोमेन। एक कीवर्ड है, ठीक है, कॉम्पिटिटर मोर देन 2 और मोर देन 2। कॉम्पिटिटर से लेना देना नहीं है, अपने में ही कॉम्पिटिशन हो जाएगा। एक प्राइमरी कीवर्ड तुमने एक पेज पे यूज कर लिया, वही प्राइमरी कीवर्ड तुमने दूसरे पेज पे भी यूज कर लिया। अब एक पेज, ये वाला पेज भी उसी पे रैंक करने की कोशिश करेगा, ये वाला भी, दोनों भिड़ेंगे, ठीक है। अब आधा ट्रैफिक उस पे चला जाए, कभी आधा ट्रैफिक इस पे भी चला जा सकता है, सेम चीज़ है, सेम कीवर्ड है। बटेगा तो तुम्हारे पेज के CTR, क्लिक थ्रू रेट, उसकी अथॉरिटी, रैंकिंग वगैरह, उसकी क्वालिटी, वो आधा वो खा रहा है, आधा वो खा रहा है। तो सिर्फ तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड एक ही पेज के लिए होना चाहिए, एक प्राइमरी कीवर्ड सिर्फ एक पेज के लिए होना चाहिए, कई पेजों के लिए यूज़ नहीं करना है। गलतियां हो जाती हैं, उसे ढूंढना भी सिखाया जाएगा कि कैसे ढूंढना है कि तुम्हारे उस पेज पे भी वो कीवर्ड है और उस पेज पे भी वो कीवर्ड है। 500 पेज होंगे, क्यों नहीं हो सकते? ब्लॉग डालोगे तो हो जाएंगे, ब्लॉग डालोगे तो हो जाएंगे। 2-3 साल में कितने सारे ब्लॉग डाल दोगे तुम? तो ब्लॉग लिखने से पहले एक्सेल को पहले से मेंटेन करो, फर्स्ट डे से। वो तो हाँ, वो तो है, प्रिकॉशंस लेके रखो। अगर आप उस टाइपिंग करोगे सेम कीवर्ड तो उसमें आ जाएगा पहले से, डुप्लीकेट आ रहा है। वो तो प्रिकॉशंस लेके रखने पड़ेंगे, जस्ट इन केस वो कांड हो गया, उसके बाद कैसे ढूंढोगे? ये तो तुम्हारे दिमाग के है ना, उसके बाद कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो कैनिबलाइजेशन अवॉइड करनी ही करनी है। अब बात आती है क्रिएटिविटी की। जितना बेहतरीन टाइटल फ्रेंडली दिखेगा, मस्त दिखेगा, उस पर क्लिक करने का मन अच्छा करेगा, ठीक है। अब उसमें तुम सिंपल लिखोगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हर कोई लिख रहा है, तुम क्या क्रिएटिव बना के लिख सकते हो? वो भी तो तुम पे डिपेंड करता है। अब ये सबके बाइंड पे डिपेंड करता है, या फिर ढूंढ लो, रिसर्च करके डिपेंड करता है, ठीक है। क्रिएटिविटी जो हम केस सेंसिटिव की बात करते हैं, हम स्मॉल में लिखे, कैपिटल लिखे, या सेंटेंस केस में हम लिखे इसमें? नॉर्मल लिखो, पहला वर्ड जो तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग में हुआ ना उसको कैपिटल लिखो, बाकी नॉर्मल। मान लो ये बीकॉम चूज करवा रहे हो तो जनरली बीकॉम कैप्स में लिखते हैं, या बीएससी कैप्स में लिखते हैं, जो जैसा है वैसे नॉर्मल इंग्लिश होती है ना, वैसा ही, बस कोई इतना हाई फाई नहीं करना है, ठीक है। अब लॉन्गर टाइटल क्यों अवॉइड करने हैं? दिखेगा नहीं, पूरा मीनिंग नहीं मिलेगा, और तुम्हें डॉट 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 एक अधूरापन छोड़ के चला जाएगा, जैसे अभी तुम्हें ऊपर दिख रहा है एग्जाम्पल, ठीक है। तो लॉन्गर टाइटल इसलिए अवॉइड करने हैं। शॉर्ट रखो, प्रिसाइज रखो, सटीक रखो, कि एकदम समझ के आ जाए, और किसने दिया है, किस कंपनी की है वो भी समझ में आ जाए। अब मैं तुम्हें एक साइट बता रहा हूँ जिस पे तुम ये सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। अभी हमारे सामने इमेज थी, वो ये मतलब जो टाइटल था वो होम पेज का था, तो अभी हम मतलब इंडेक्स को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे हैं, या फिर देखो मैं किसी स्पेसिफिक पेज को ऑप्टिमाइज करने की बात नहीं कर रहा, मैं हर पेज के लिए टाइटल को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहा हूँ,
किसी स्पेसिफिक पेज को नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं एक पेज को बोल रहा हूँ, वेब पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए टाइटल को कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, अब तुम्हें साइट मिलेगी टू द वेब पे जाना, टू द वेब लिख देना, सिर्फ .com लिख पाओ तो लिख देना, वरना आ जाएगी, कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं पहन लेता हूँ। ठीक है, हाँ कौन सा बोल रहा था यार। टू द वेब पे क्या करना है, तुम्हें जाना है। अब यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं, टूल्स में जाना, यहाँ पे दिख रहा है कहीं टाइटल एंड मेटा, इस पे क्लिक कर देना। अब तुम्हारे सामने ये टूल खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है पेज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मुझे पेज टाइटल बनाना है। ठीक है, मैं लिख दूँ दिस इज आवर कंपनी, देखो क्या शो कर रहा है वो, टू शॉर्ट है, थोड़ा छोटा है तो अच्छा कर लो, कंपनी फॉर मेक योर फ्यूचर ब्राइट, कुछ भी लिख देता हूँ मैं। अब इसके बाद ये देखो, अब क्या कह रहा है, 580 पिक्सल। अब देखो लोगों ने सिस्टम बना रखे हैं, गूगल कभी नहीं कहता कि तुम छोटा टाइटल लिखो, बड़ा लिखो, या इतनी 70 से 80 वर्ड का लिखो, या इतने पिक्सल का लिखो। कहते हैं अच्छा लिखो, जितना तुम्हें स्पेस प्रोवाइड किया गया है उतने में लिख दो तो बेटर है, वरना बड़ा भी लिख सकते हो, कोई इशू, ऐसी बात नहीं है। गूगल ने किसी में, मैंने जितना पढ़ा है उसमें नहीं कहा, लेकिन लोगों ने क्या किया, अब मान लो कि कुछ होता है, उसके पैरामीटर लोग खुद बना देते हैं, है ना, खुद रूल्स बना देते हैं, वो यहाँ चल रहा है। अब तुम्हें जो SCRP का पेज है वहाँ पे इतना ही स्लॉट अलॉट हुआ है कि टाइटल यहाँ तक रहेगा, इससे आगे जाएगा नहीं, इससे आगे कहीं वहाँ तो नहीं जा रहा ना, इससे आगे क्या जा रहा है, डॉट। तो तुम्हें इतना ही स्पेस क्या है, अलॉट हुआ है। अब लोगों ने देख लिया 70 से 80 वर्ड के बीच में आता है, ये इतने से इतने पिक्सल के बीच में आता है, उनने अपने क्राइटेरिया बना दिए कि इतने में लिखो तुम, और वही चलता आ गया फिर। ठीक है, तो कोई वो लिमिट नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर प्रॉपर विजिबल दिखना है तो इतने से इतने एरिया में लिखना है। उसके लिए तुम इसकी हेल्प ले लो, या तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि एक बार लिखोगे तो दिख ही जाएगा। ठीक है, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा तो नहीं, बात ऐसे कुछ होता है, सीधे साइड पे चला जाएगा ना, साइड पे चला जाएगा, तो फायदा नहीं, एडवांटेज का नहीं है। पिक्सल से क्या मतलब, अभी बताता हूँ। यहाँ पे ब्रांड नेम आ जाएगा। ठीक है, पिक्सल से मतलब बताता है, देखो अभी कितने पिक्सल से, 580 पिक्सल से ज़्यादा हो गया ना, अभी कितने हैं, 570। मैंने आई लिखा तो देखो कितने पिक्सल बढ़ेंगे, 5 बढ़े। मैं ए लिखूँ तो कितने पिक्सल बढ़ गए, तो ए 11 पिक्सल ले रहा है। किसका हेलमेट था, तुम्हारा था। ए कितने पिक्सल ले रहा है, मतलब स्पेस ऑफ एरिया, ये पिक्सल्स में तो काउंट होते हैं स्क्रीन, तो कितने पिक्सल ले रहा है, 11। आई कितने पिक्सल ले रहा है, ठीक है, तो वो काउंट होता है। ओके, अब देखो मेरा टाइटल ऐसे दिख रहा है, ज़्यादा हो गया ना तो मैं कम कर देता हूँ, मेरा टाइटल ऐसे दिख रहा है और ब्रांड नेम भी आ गया मेरा, टिपिकली डेस्कटॉप रिजल्ट, मतलब ठीक समझ लो कि तुम्हें दे दिया कि एक तरीके से ऐसे दिखेगा भाई डेस्कटॉप में, और मोबाइल में तुम्हारा ऐसा दिखेगा टाइटल। अब इसमें तुम जितनी क्रिएटिविटी ठूस सकते हो ठूसो, लेकिन इतनी एरिया में ठूसो और अट्रैक्टिव बनाओ। मान लो जैसे तुम शूज़ की कंपनी हो, बेस्ट शूज़ लिख रहे हो यहाँ पे, ये तो मेरी सोच है, तुम भी कर सकते हो जो करना है तुम्हें, बेस्ट शूज़, और यहाँ पे शूज़ आएंगे, ये डाल दो, आगे पीछे डाल के ऐसे। अब एक ने सिंपल लिख रखा है और एक ने इमोजी यूज करके भी लिख रखा है, तो अलग से आंख अट्रैक्ट होगा ना, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अब मान लो वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो, हाँ तो वो चेक कर लेना ना, सब मैं ही बता दूँ, यहाँ पे देख लेना पिक्सल कितने ले रहा है मुझे थोड़ी याद है। अरे ये लो देखो, गाली नहीं देनी कोई बात नहीं इतना लेगा पिक्सल वो, ठीक है, तो ऐसे करके अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब तुमने ये तो बना लिया, वैसे ही तुम्हारा डिस्क्रिप्शन का है, डिस्क्रिप्शन में भी सेम ही है जो टाइटल में लिखा गया है कि तुम्हें प्राइमरी कीवर्ड है, ब्रांड नेम ऑप्शनल कर सकते हो, ठीक है, डाल भी सकते हो नहीं भी, कीवर्ड स्टफिंग तो इसमें भी नहीं करनी है तुम्हें, और कैनिबलाइजेशन यहाँ भी अवॉइड करना है, वो वाला कीवर्ड, ठीक है, क्रिएटिव और लॉन्गर तो इसमें भी वही है सारी चीज़ें, क्योंकि ये दोनों विजिबल होंगे तुम्हारे कस्टमर को। सर एक सेकंड,
मतलब वो जो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन है, कौन सा कीवर्ड वहाँ पर नहीं डालना है? अरे तुमने एक कीवर्ड एक पेज में यूज कर लिया ना, सेम कीवर्ड दूसरे पेज में यूज मत करना। सेम। हाँ, सेम प्राइमरी कीवर्ड दूसरे में यूज मत करना। LSI यूज कर लेना लेकिन प्राइमरी यूज मत करना, ठीक है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन तुम्हें खुद बनाना है, अच्छा सा बनाना है, ठीक है। इसमें लाइन का हो सकता है डिस्क्रिप्शन, इसके क्या पैरामीटर है लॉन्गर, चलो आपने बताया आपके लिए। देखो अब डिस्क्रिप्शन क्या है, अपने बारे में डिस्क्राइब करते हो तो पूरा ऐसे तो लिख नहीं देते, थोड़ा सा ही बताओगे। जो सर्विसेज मिली हाँ, मतलब 4-5 लाइन जो थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से डिस्क्राइब कर दे। लेकिन यहाँ पे देखो कितना एरिया दिया गया हमें, एटलीस्ट 2 लाइन इधर के हिसाब से 2 लाइन। छोटा मोबाइल में कर दोगे तो 3-4 लाइन आ जाती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ कि इतने में ही लिखना है, तुम लिख सकते हो, ज़्यादा भी लिख सकते हो। गूगल सर्च के अंदर डिस्क्रिप्शन ये भी बहुत बड़ा रूल होता है, उसमें जैसे मान 4-5 सर्विसेज आता है, वो हम जैसे तुम फिर सर्विसेज पे आगे एक पेज पे एक ही के बारे में तो डिस्क्राइब करोगे। इंडेक्स पेज की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स पेज में तुम सीधा सर्विस बता दो कि हाँ हम ये सारे करते हैं, ये सारे करते हैं, क्या कराओगे बताओ। इंडेक्स पेज में अपनी कंपनी के बारे में ड्राइव करोगे, सीधा हम ये करते हैं, आ जाओ पैसा दे दो। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही फाड़ देते, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें टूल्स इसलिए तो बता रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से लिख सको। अगर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया, कुछ तो लिख दूँ यार फटाफट, अबे आजा। अब यहाँ लिमिट क्रॉस करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा कि इतने रख लो लिमिट, क्योंकि वो विजिबल होगा, वरना वो क्या हो जाएगा ऐसे डॉट डॉट में आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट में रख लो, तो लिमिट में रखोगे तो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन मोबाइल में ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप में ऐसा दिखेगा। इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया कि यहाँ पे करके साथ साथ तुम देख भी सकोगे कि कैसा लग रहा है, ठीक है। बना लोगे ये चीज़। उसके बाद तुम्हारी बात आती है किसकी, हेडिंग की। हेडिंग मैंने बताई थी तुम्हें H1 से कितनी तक होती है राजीव, यहाँ देखो, बाद में कर लेना वो सारी चीज़ें। यहाँ 1 घंटा ही मिलता है जो जिसमें पढ़ लो, बाकी तुम्हारे कितने घंटे जो फ्री रहते हैं उसमें काम कर लिया करो। todaweb.com, टू द वेब तो 5 बार बोलो आ जाएगा याद। कोई बात नहीं, तुम ये टूल्स जो मेरे पे डिपेंड मत रहो कि मैंने बता दिया, अरे तुम खुद ढूंढ सकते हो, इतने टूल्स मिल जाएंगे तुम्हें। मैंने तो यही बताया, इस जैसी वेबसाइट 4-10 होंगी, समझ रहे हो, खुद ढूंढना सिखाऊंगा तुम्हें, इसलिए कह रहा हूँ मैं, खुद ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें हेडिंग ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें S6 तक बताई थी, लेकिन मेनली कितनी है जिस पे फोकस करेंगे हम, 3 हेडिंग, ठीक है। अब जो हेडिंग ऊपर लिखी है उसी के बिहाफ पे नीचे कंटेंट लिखोगे ना। ऊपर लिखो कि दिवाली और नीचे होली के बारे में डिस्क्राइब कर दो, कैसा लगेगा, बंदा आएगा पड़ेगा, हाँ दिवाली, ठीक है, दिस इज द होली ऑफ, अरे क्या है ये। तो ये सारी चीज़ें नोटिस भी करनी होगी। जिस चीज़ में ऊपर तुमने बोला है दिस इज़ अ टॉप वेबसाइट लिस्ट, और तुम दे दो कुछ और, तो फिर वो भी दिक्कत है ना। तो इस तरीके से सोच समझ के ऑप्टिमाइज करनी है हमें हेडिंग्स में। H1 एक ही होगा पूरे पेज में, क्यों, बस मेन चीज़ बताओ ना। अरे H1 एक ही क्यों होना चाहिए, कैनिबलाइजेशन कुछ भी बोलते रहोगे, जो भी याद आएगा। अरे एक पेज पे एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे ना हम, हाँ तो ऐसा बोलो ना, एक पेज पे एक ही चीज़ में बात, तो हेडिंग भी तो मेन एक ही होगी। तो H1 मेन हेडिंग है आपकी जो एक ही होगी, फिर इसके बाद सब हेडिंग H2 H3 आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या क्या लिखा है, सर एक सवाल है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। मैंने एक पेज बनाया डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने जो अपना प्राइमरी जो वर्ड रखा जिससे H1 दे दिया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो बाकी चलो ठीक है डिजिटल मार्केटिंग। हाँ। दूसरा जो कोई है पर्सन, उसने इसमें कुछ मतलब कि जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग की जगह उसने लिखा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, उसका ये हेडिंग वाला है, वो भी वही चीज़ दे रहा है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब वो गूगल सर्च होता है, रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, मान लीजिए कि अबाउट डिजिटल मार्केटिंग हमारा इसमें LSI के अंदर है, उसको प्रायोरिटी के अंदर है, प्रायोरिटी किसको पहले जाएगी। अब मैं इस बेस पे कुछ नहीं बोल सकता, रीज़न क्यों, तुम जरा सी सिर्फ 1-2 फैक्टर पे ही बात कर रहे हो,
और फैक्टर वहाँ पे 200 प्लस हैं, क्या बोल दूँ, वो रैंक हो जाएगा, ये वो रैंक हो जाएगा, ना जाने कितने फैक्टर वहाँ पे पीछे वेरी कर रहे होंगे। तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसमें, बताओ। हाउस को क्या बेटर कर सकते हैं? वही तो बता रहा हूँ जो आप बताने दे रहे मुझे। ठीक है, तो हेडिंग अकॉर्डिंग टू यूजर भी करनी है और सर्च इंजन भी, कि सर्च इंजन भी समझ जाए कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है और यूजर भी इजीली समझ जाए। अब एक पेज पे तुम मान लो हेडिंग नहीं लगाओ और नॉर्मली कंटेंट डाल दो, सारा कंटेंट भर दिया, कहाँ से कौन सा शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, क्या पता लग रहा है, किस टॉपिक में किस एरिया में बात हो रही है, ये भी तो डिस्क्राइब करना होगा। है तो कॉमन सेंस ही, लेकिन अच्छे से करना होगा कि हाँ ऑब्वियसली बात हेडिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, है कॉमन सेंस ही। जब करने जाओगे तो कहोगे हाँ इससे रिलेटेड है कि नहीं, यहाँ पे H2 लगाऊँ या H3 लगाऊँ, H1 तो एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ देखनी है। यूज़र का एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है। मान लो तुमने एक हेडिंग लिख ली, उसके नीचे पैरा लिख दिया, फिर एक LI शुरू हो रही है, तो उसके लिए एक अलग से हेडिंग थोड़ी सी बनाओ, उसके बताओ कि वो जो LI मतलब लिस्टिंग शुरू हो रही है 1 2 3 4 वो किसके बारे में। डायरेक्ट शुरू कर दोगे तो यूज़र फिर वो कंटेंट में से पढ़ेगा किसके बारे में ये। अगर नीचे तुम एक हेडिंग छोटी सी डाल दो तो वहाँ पे उसे पता लग जाएगा ये इस चीज़ की लिस्टिंग है, और तुम कंटेंट में ही कहीं डिस्क्राइब कर दिया कि ये इस चीज़ की लिस्टिंग है गिवन बिलो, मान लो वो बीच में फिर पजल हो जाएगा ना। तो ये सारा भी देखना है यूज़र का एक्सपीरियंस बनाने के लिए। ठीक है, फिर ओनली H1 ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये होनी चाहिए। कंटेंट लिखना और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। लिख दोगे अच्छा, अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो फिर वो यूज़र एक्सपीरियंस में लुल हो जाएगा। सर अच्छा, ये जो हेडिंग अकॉर्डिंग टू यूजर से ये तो समझ आता है, मतलब हम यूजर तो मतलब सर्च इंजन भी तो आता है, रीड करता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सारी। सर्च इंजन के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? H1 वो देखता है ना कि इस प्राइमरी हेडिंग क्या है इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, तो अच्छे से हेडिंग लिखाओगे तो वो क्या करेगा, हाँ ये इस टॉपिक के बारे में कोई इससे रिलेटेड सर्च करेगा तो मैं दे दूँगा। ठीक है, अब बात तुम्हारी आती है, तुम कह रहे थे मेटा कीवर्ड्स, कह रहे थे ना उस दिन, पूछ रहे थे, मैंने कहा था बताऊँगा, उस दिन भी बताया था शायद मैंने, क्या बताया था? मेटा का कीवर्ड्स आता है, मेटा का डिस्क्रिप्शन आता अरे ये नहीं यार, है, ये गूगल्स कुछ भी बताओगे। हाँ देखो, बोल रहे थे कि मेटा कीवर्ड्स लगाने ज़रूरी है या नहीं है ना। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, तुम्हें आते भी हैं और तुमने कीवर्ड ढूंढ भी रखे हैं, है ना। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मेटा कीवर्ड क्या होता है? जूता निकाल दो अभी। मेटा कीवर्ड सीरियसली नहीं पढ़ा है। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड नहीं बताया था, मेटा डिस्क्रिप्शन बताया, बट मेटा कीवर्ड कीवर्ड्स बताया था जहाँ तुम अपने कीवर्ड डाल सकते हो। अरे दादा रे दादा, यहाँ पे है मेटा कीवर्ड्स, कंट्रोल फाइंड मेटा, मेटा व्यू पोर्ट, मेटा कंटेंट, इसके अंदर नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एक वीक ऑनलाइन में दिखा देता हूँ यार, तुमने पढ़ा था ना, शिट हो गए तुम भी मेरे हाथों। याद नहीं आ रहा आप या ये देखो, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड, ये तुम्हें दो टैग मिलते हैं जो तुम्हारे पेज के बारे में बताते हैं किसके रिलेटिव है। इसका पेज का डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल जो होता है वो टाइटल तुम्हारा क्या बताता है, इस पेज का टाइटल कि किस पेज के बारे में। उस पेज का डिस्क्रिप्शन, उस पेज पे क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, कि हम, ये पहले होता था कि जैसे पहले इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है AI वगैरह इस सेंस में, लेकिन अब तो बेहतरीन है। अब तो बहुत सारे अलग अलग तरीके निकाल दिए हैं कि तुम अपने पेज के बारे में हमें बताओ। ठीक है, लेकिन पहले बता दें कौन से कीवर्ड यूज़ करोगे कि हम तुम्हें उससे रिलेटेड तुम्हारा पेज रैंक करा दें, तो ये आया है वो। अब लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं करता इतना, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं हाँ थोड़ा बहुत करता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करता। अब तुम बताओ, इसमें तुम्हारे कीवर्ड जो तुमने सर्च किए हैं, डालने में तुम्हारा टैक्स लग रहा है? हाँ, पैसा ले रहा कोई? मुसीबत आ रही है कोई? बस फिर डाल दो, छुट्टी करो यार, एक फैक्टर और बढ़ जाएगा तुम्हारा। सर ये HTML कोड में डालेंगे? वर्डप्रेस होगा तो वर्डप्रेस में भी डाल सकते हो, वर्डप्रेस में अलग से फीचर मिल जाएगा, तो मैंने वहाँ कीवर्ड दिखाया, फोकस कीवर्ड डाल दो। ठीक है, और मैं HTML में अगर तुम्हें ऐसा ही दिख जाए कहीं कोड में, तो कीवर्ड तुम्हें पेस्ट तो करने हैं, पेस्ट कर देना। सर आपने कहाँ कर रखे हम, मैंने ये SEO के लिए, इस पर SEO का काम ही नहीं हो रहा है ना भाई। हाँ, तो बिना सर्च किए मैं कुछ भी पेस्ट थोड़ी कर सकता हूँ, जब सर्च कर लोगे तुम तब पेस्ट कर देना। तो क्या क्या ये तो डेवलप हुई है, बस डेवलपमेंट में डेवलप होगी, नॉर्मल ये थोड़ी है मैंने ये खुद लिखा है,
मैंने तो एक लाइन 2 टाइप करी है, सारा लिख के आ गया मेरे पास। मतलब जो मेटा कीवर्ड्स वाला ऑप्शन आ रहा है, हाँ, यहाँ पे कीवर्ड्स कितने कीवर्ड ऐड कर सकते हो? जो तुमने इस पेज के लिए सर्च किए हैं वो प्राइमरी कीवर्ड एक प्राइमरी कीवर्ड भी डाल दो, और जो तुमने LSI कीवर्ड भी सर्च किए वो भी डाल दो। ऐसे ही डाल दिया जाए, रैंडमली लगे हुए ऐसे ही डाले जाते हैं। वो दिखेंगे नहीं फिर मैं तुम्हें डालना दिखा दूंगा, ठीक है, तब तुम्हें पता लग जाएगा। वो दिखेंगे अभी या नहीं? क्या अभी अगर हम डालेंगे कीवर्ड यहाँ डालोगे? नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, हाँ दिखेंगे ना वो, SERP के पेज पे नहीं दिखेंगे। वेबसाइट पे देखेंगे, वेबसाइट, लेकिन फिर गंदगी मच जाएगी। अरे यार इसके अंदर डालेगा, इसकी वेबसाइट पे विजिबल थोड़ी होगा वो। तो कहाँ होगा? हेड का सेक्शन तुम्हारा टाइटल वेबसाइट पे लिखा आता है क्या? Keywords की डिस्क्रिप्शन, बात कर रहा हूँ, keywords की बात। अरे जैसे और description सुनो, में तो- मेटा टैग का जो तुमने डिस्क्रिप्शन डाला था वो तुम्हारी वेबसाइट पे लिखा आता है, नहीं, SERP के पेज पे दिखता है ना, लेकिन ये कहीं भी विजिबल नहीं होगा। पहले SERP के पेज पे दिखता होगा, लेकिन अब विजिबल। keywords मतलब keywords वाला पोर्शन। बस ये दिखा कि हमने ये इस पे कीवर्ड यूज कर रखे हैं, लेकिन ये एक तरीके से गलत भी है और सही भी है। गलत तुम्हारे किस फैक्टर में? अगर आता है तो ये सोच नहीं पड़ता है। कीवर्ड स्टफिंग नहीं, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारा कोड देख के तुम्हारे कीवर्ड एनालाइज कर सकता उसको भी तरीका है। है। उसके भी कई तरीके हैं, उसको फिर वो तरीके इस बार ही नहीं पड़ेंगे, स्टार्टिंग में उसे परोसा हुआ मिल गया, ला। करने का तो वो भी कर सकता है, लेकिन एक फैक्टर वहाँ वो फटाक से हो गया, अरे वाह क्या दिया है, ला, समझो एनालाइज करने में। यहाँ ये content लिखा है, इसके जो तुम डाल देना, सिंपल सिंपल जो बोल रहा हूँ तुम डाल देना बस तुम, ठीक है, मैं डालना सिखा दूंगा। नहीं अरे मैं पूछ रहा था ये कंटेंट के जो कॉलम कंटेंट के 2 कॉलम के बीच में कीवर्ड डाल देना है। जैसे हमारे यहाँ पे 2 सर्विसेज है, तो लगाओगे या पाइप जो सिंबल है वो पाइप सिंबल लगाएंगे, डबल कोट्स में लगाएंगे, जनरली जो डबल कोट्स में लगाएंगे। मैं सिखाऊंगा जब डालूंगा ना, तुम तो ऐसे ही बताऊंगा, देखो ऐसे 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 डाल दो, ठीक है। ये मेटा शब्द का मतलब क्या होता है? बात ही खत्म कर दी इसने तो, बताऊंगा। ये तुम इस पर डेवलपर की बेस से जानना चाहते हो? मेटा शब्द का मतलब बहुत जगह यूज हो रहा है ना। अरे तो इसकी मेटा एक तरीके से इन्होंने एक सिंटेक्स होता है कोड, ये href लिंकिंग के लिए होता है, तो ये इसके हेड सेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक बना रखा है, ताकि वो उसके अंदर ना दिखे, बॉडी के अंदर, सिर्फ उसके अंदर दिखे। जस्ट इन केस अभी इतना समझ लो। अगर तुम्हें अच्छा से डिस्क्राइब कराना है तो कोडिंग की क्लास लेना मेरे साथ बैठ के, मैं तुम्हें तब बताऊंगा अच्छे से, अरे यार सर आप ही को नहीं क्लास ठीक है। उसके बाद आता है एंकर टैग एंड, तो वहीं बैठा है एंकर टैग एंड टेक्स्ट इंटरनल, और हाँ इंटरनल लिंक क्या होते हैं? सेम पेज पे लिंक टॉप से बॉटम तो यही होते हैं एक ही पेज पे। या मल्टीपल जो पेजेस है, एक पेज से दूसरे पेज में, क्योंकि सर्च की बात करते हैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो अच्छे से अभी, लेकिन थोड़ा बहुत पता है तुम्हें। सर मेरा कहने का मतलब इंटरनल लिंक्स वो होंगे जो हमारी वेबसाइट के अंदर ही सर्च कराएंगे, जो एक्सटर्नल लिंक्स वो होंगे जो वेबसाइट के बाहर होंगे। बस तो वो तो ठीक है। अब इंटरनल लिंक में भी तो होता है ना, जैसे टॉप और बॉटम वाला भी तो लिंक आता है, अरे और दूसरा एक पेज से दूसरे पेज पे आपने लिखा नो हमने क्या बोला, वेबसाइट के अंदर जो लिंक होगी, जो सिर्फ वेबसाइट पे जंप कराएंगे वो इंटरनल, मैंने अपनी वेबसाइट गूगल पे चला गया, फेसबुक पे भेज दिया मैंने, तो वो एक्सटर्नल होंगे, ठीक है। लिंक लगाना सबको आता है? AHRF का कोड बताया था, आता है? आता है, ठीक है, लिख के दिखाओ। सर नहीं, लिख के दिखाओ, ए ऊ नहीं लिखो अभी के अभी, हाँ सब के सब लिखो। तुमने बोला आता है तो लिखो, नोटपैड में कहीं भी लिखो, लिंक लगाने का कोड लिख के दो मुझे, उसमें लिंक मत लगाना कुछ भी, लेकिन दे दो। देखा, 1 मिनट के लिए बैठो बढ़िया तुम्हारे इक्वल टू कोई दिक्कत है बस, ऐसा ऐसा सरप्राइज टेस्ट एकदम होता रहेगा, ठीक है। नहीं आता तो सही होता ना कि मैं तुम्हें दोबारा बताता अच्छे से, ठीक है। तो लिंक लगाना पता लग गया,
कैसे लगेगा? लेकिन तुमने वो क्लोज नहीं किया था। क्लोज कहाँ किया था? हाँ, वो ऐसे ये सिर्फ ये वाला क्लोज किया था ना बबुआ, ये वाला भी तो था ठीक है। /a, उसके बीच में जो लिखोगे उस पे लिंक लगेगा ना। सही है, ये वाला आता था। ये तो नहीं करा था। LI क्या है? LI किसी का लिस्टिंग, LI लिस्ट। कहाँ पे लिखते हो? अरे वो तुम छोड़ दो, तुम्हारा काम नहीं है। ये मैं डेवलपमेंट कर रहा था, मैंने वहीं से उठा के डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेलेवेंट सोर्स पे तुम्हें जो लिंक लगाया उससे पहुंचाना है। रेलेवेंट सोर्स मतलब अगर होम लिखा है तो होम पे जाए, कहीं अबाउट या सर्विस पे ना चला जाए। कहीं तुम दूसरी वहाँ पे लिंक लगा रहे हो कि आ जाओ, तुम्हें मैं 1000 रुपये दूंगा, और तुम अपनी एजुकेशन की वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट पे ले जाकर उसे ऐड दिखा के तुम उससे 1000 रुपये खींच रहे हो, तो वो रेलेवेंट है? नहीं है ना। तो रेलेवेंट होना चाहिए लिंक, 2000 इन्वेस्ट करो, 1000 वापस आएंगे। है ना। तो वो रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरा बेटर नेविगेशन होगी। अगर मान लो तुमने होम पेज पे लिंक लगा रखा है, अबाउट का वो सर्विस पे चला जाए या कहीं और चला जाए तो दिक्कत है। कॉमन सेंस है ये मानिए, लेकिन करते हैं लोग, गलत हो जाता है तो उसको ठीक करना होता है। ठीक है, अब लोग पूछते हैं कि एक पेज में एंकर टैग लगाने की लिमिट क्या है? एंकर टैग होता क्या है? यही तो जिस पे लिंक लगाते हो तुम। ये एंकर हाँ, बोलते हैं एंकर। इसको एंकर टैग बोलते हैं। एंकर टैग होता क्या? अभी रामायण पढ़ लेते, राम कौन था यार। चलो ठीक है, अब एक पेज पे बोलते हैं कि कितने लिंक लगा सकते हो। मैं बोलता हूँ कोई लिमिट नहीं है, अंधे लिंक लगा सकते हो, लेकिन जो लिंक लगाओगे रेलेवेंट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, उसी का पेज तुम्हारी वेबसाइट पे होना चाहिए या बाहर होना चाहिए। कोई लिंक ब्रोकर नहीं होना चाहिए। ब्रोकर मतलब कि तुमने क्लिक किया वहां पे कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, कितने ही लिंक तुम अपने पेज पे लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लिंक लगाया, हमने पेज पे पहुंचा दिया, पेज पे हमने कंटेंट नहीं लिखा, ब्रोकर लिंक में काउंट होगा या नहीं होगा? पेज पे पहुंचा दिया, पेज पे कंटेंट नहीं लिखा। सुनो, वो पेज की दिक्कत है, वो लिंक की दिक्कत नहीं है। लिंक के पेज पे कंटेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिंक बना दिया सारे, क्या कंटेंट दे दे, लिखा जाएगा उसको, सब लिखा जाएगा, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग ऑफ कर देना वरना गूगल उठा लेगा। गूगल उठा कैसे लेगा करते हैं? क्या? इंडेक्स कैसे होता है? टेक्निकल में बताऊंगा सब, अभी टेक्निकल SEO आएगा, वहाँ रोबोट TXT लगाएंगे तब बताऊंगा। ठीक है, अब बता देना लिमिट नहीं है। क्यों लिमिट नहीं है? विकिपीडिया की वेबसाइट खोलोगे, उसके एक पेज में कम से कम कितने सारे लिंक होंगे? और बड़ा अजीब सा दिखता भी तो है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए है ना वो सिर्फ। हर अब एक वर्ड पे लिंक बना रखा है उसने। तो हर एक वर्ड की इन्फॉर्मेशन है उसके पास, तुम्हारे पास है, तुम बना दो। ये जनरली एक तरह का होगी, जब आप वर्ड सर्च ना समझ नहीं आया तो गूगल पे सर्च मार लो, वो आ जाएगा। उसका इतना लिंक बना रखा है, पढ़ने में नया बंदा छोड़ पढ़ता ही नहीं है, फिर इतना इन्फॉर्मेशन है उसके बाद इतना कोई नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। आप देखते नहीं, हैं जो जितनी काम की इन्फॉर्मेशन हुई, हमें लगता, हम जो करते हैं ना, हमें लगता है कि हम नहीं करते तो कोई नहीं करता होगा। अगर पढ़ता नहीं कोई बंदा, तो इतनी बड़ी वेबसाइट बनती है। इतना ट्रैफिक भी नहीं होता उसमें, इतनी नॉलेज भी नहीं होता। हमें लगता है कि हम नहीं करते, अरे कौन नहीं करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मीडिया वाले करते हैं, सबका नेचर अलग है। हिस्ट्री चाहिए क्योंकि बड़े अभी धीरे धीरे तुम आप मीडिया वाले पे आ गए, अभी धीरे धीरे अभी आगे और भी आएगा। मुराद सिंह के बारे में वहां से सारे मिल जाएगी, न्यूज़ बना के छाप दी, बस। अब उस पर आ गई कि मुराद सिंह की यात्रा का स्टूडेंट भी काफी करते हैं। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, देखो सुनो, सारे सुनो, हम ना चीज़ों को जज सिर्फ अपनी नॉलेज के बिहाफ पे करते हैं। आगे वाले को पता नहीं हमसे कितनी बड़ी नॉलेज होगी, उसका देखने का नज़रिया अलग होगा। हमारा देखने का नज़रिया हमारी सिर्फ नॉलेज के बिहाफ पे होता है। ठीक है, उसका देखने का नज़रिया और अलग होगा। हमें जितनी नॉलेज है उसी के हिसाब से हम सोच लेते हैं हाँ यही सही है, ऐसा ऐसा कैसे हो गया यार, ये सही है। लेकिन अगले बंदे को आपसे पता नहीं कितनी ज़्यादा नॉलेज है, तब वो बता सकता है कि क्यों ये सही नहीं है और ये सही। ठीक है, जिस दिन ये समझ लोगे ना थोड़ा, तब समझ जाओगे कि हाँ जो अभी मैं सोच रहा हूँ वो ही पूरा सच नहीं है, इसके आगे भी है जो मुझे अभी पता ही नहीं है। तुम कहाँ हो गए? चलो, अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। प्लैगरिज्म क्या होता है? चोरी करना। हाँ, अच्छा, डुप्लीकेट कंटेंट पे क्या कहते हैं? कंटेंट को बिल्कुल सटीक उठा के डाल दिया, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं हुई। हाँ, उसे डुप्लीकेट कहते हैं। लेकिन प्लैगरिज्म और डुप्लीकेट में फ़र्क क्या है फिर? प्लैगरिज्म के अंदर आपने छेड़खानी करी कंटेंट के साथ, तो मैंने भी उससे उठा दिया और छेड़खानी कर दी तो तो वो प्लैगरिज्म आ गया और डुप्लीकेट आ गया। डुप्लीकेट हट गया।
डुप्लीकेट कंटेंट में थोड़ी बहुत छेड़खानी कर दी 1-2 वर्ड की, तब सर आ ही गया प्लेगरिज्म के अंदर तो। देखो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ से ट्रिक किया। देखो प्लेगरिज्म में तुमने उठा लिया कंटेंट और बोल दिया मेरा है, डुप्लीकेट में उठा लिया तुमने लेकिन कॉपीराइट दे दिया, कॉपीराइट दे दिया, हाँ। तो क्लेम दे दिया कि हाँ इसको तो वो डुप्लीकेट कंटेंट में कंसीडर होगा, तुम पे कोई केस नहीं होगा, लेकिन तुमने उसको दे दिया कि भाई इसका कंटेंट, इसकी इमेज यूज़ कर लिया लेकिन बता दिया। प्लेगरिज्म में यूज़ कर लिया बताया नहीं, अरे हाँ ऐसे कैसे किसका, मेरा है। जैसे तुम कह रहे थे 2-4 साइड से उठा के कंटेंट डाल देता हूँ वो क्या आ जाएगा, प्लेगरिज्म में से। मतलब रियल चोरी होती है। अब स्मॉल एसईओ टूल से भी तुम कर सकते हो ये रियल चोरी। स्मॉल एसईओ टूल्स बताए थे, नहीं बताए थे, सही है तुम्हें नहीं बता रहा, फालतू की चोरी होंगे, लेकिन तुम्हें टूल्स बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तभी तो मैं तुम्हें इतना नहीं बताता यार, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। अभी देखो मैं तुम्हें डेंसिटी के बारे में बताऊंगा। देखो मैंने लास्ट में क्या लाइन लिखी हुई है, फोकस ऑन योर कंटेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। बस सारा निचोड़ इसी में। अब तुम एक चीज़ के बारे में बताना चाहते हो तो अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन कर दो अपनी भाषा में, बिल्कुल सटीक, कि आगे वाले को समझ में आ जाए, बस वो तुम्हारा बेहतरीन कंटेंट होगा। लोगों ने लाख कंटेंट लिखे होंगे ना, उससे भी बेहतरीन कंटेंट वो होगा। लोगों ने लाख कंटेंट कहीं कहीं जगह से ला के और डाल रखे होंगे, उस कंटेंट की क्वालिटी 10% होगी, तुम्हारे कंटेंट की क्वालिटी 90% होगी। अब 10 से 90 में फ़र्क कितना हो सकता है, क्यों? क्योंकि तुमने उस चीज़ को अपनी भाषा में एलिब्रेट किया, अच्छे से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि तुम्हें वो पता है, ठीक है। लोगों ने क्या किया, इधर से थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा और मिक्स करके डाल दिया। अब उसमें क्या है, खिचड़ी बच गई, कोई सेंस नहीं बनेगी इतनी। जो अंदर से एक फीलिंग आती है ना, जो डिस्क्राइब करते हैं लोग, एक सेंस बन जाती है, एक फील बन जाता है ना कंटेंट का, वो नहीं बनेगा। और तुम खुद से लिखोगे तो वो फील बनेगा कि हाँ समझाना चाह रहा है अंदर से, तो वो फील बनेगा, तो वो तुम्हारे कंटेंट में वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। बताने का तो मैं तुम्हें बता दूँ, अभी ये उठा लो, ये उठा लो, ये टूल है वो यूज़ कर लो, ये टूल है यूज़ कर लो, ले बना दिया कंटेंट और डाल लो। अभी गूगल की गाइडलाइंस भी आई है, कंटेंट होना चाहिए लोगों के द्वारा लिखा हुआ, लोगों के लिए। कोई एआई कंटेंट यूज़ नहीं करेगा, कोई डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ नहीं करेगा। और कंटेंट जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, तुमने मान लो 100 वर्ड का कंटेंट लिखा है या 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा है, उसके नीचे एक जरा से पैराग्राफ में उसका ऑथर डिफाइन करो, कौन वो महापुरुष है जिसने वो कंटेंट लिखा है, ठीक है। अथॉरिटी दिखाओ कि हाँ ये है, इसको स्पेशलिस्ट है, इसने ये कंटेंट लिखा है। नाम लिखने से थोड़ी वेरीफाई हो जाए, हाँ नाम लिखने से वेरीफाई हो जाएगा। उसका लिंक भी तो दोगे कि वो इंसान की आईडी क्या है। आपने लिखा है, आप अपना क्या, जैसे जीमेल आपका अकाउंट, आप उसे वही बता सकते हो कि मेरा अकाउंट ये है, इसको ऑथर में है। आपने 10 जो समझ गए, मतलब कि फिर आप ही का दिखेगा कि आपने सब कुछ लिखा है। हाँ तो मैंने लिखा है तो मेरा ही दिखेगा ना। तो किसी कंपनी ने लिखा है तो किसी कंपनी ने एम्प्लॉय, तो वो कंपनी के नाम पे जाएगा, एम्प्लॉय को उसके लिखने के पैसे दिए हैं ना, तो वो कंपनी का हुआ। आप किसी कंटेंट राइटर से आप लिखवाओगे, उसे पैसे नहीं दोगे, तो वो उस कंटेंट राइटर का होगा माल, कंटेंट। लेकिन उसको पैसे दे दिए तुमने, वो चीज़ खरीद ली, अब वो आपका हो गया। लेकिन आप वहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने लिखा है, आप ये क्लेम कर सकते ओनर में हूँ। सेम कंटेंट राइटर भी तो बदमाश होते हैं, कोई कंटेंट मुझे दे दिया, कोई आपको दे दिया उठा करके। अब वो तो फिर आपकी गलती है ना, आप देख नहीं पा रहे। प्लेगरिज्म चेक करो सारी चीज़ों का, ठीक है। तो कंटेंट के लिए ये करना है। अब कंटेंट में बात आती है कि आपकी कीवर्ड की डेंसिटी आप कैसे चेक करोगे। सर वैसे प्लेगरिज्म शब्द का मतलब एक बार फिर से समझा देंगे। मैंने तुम्हारा सामान उठा लिया और अपना बना लिया, मेरा है, तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है, ये प्लेगरिज्म, ठीक है। तुम्हारे साइड पे इमेज उठा के मैंने अपने पे लगा ली, आप कहोगे मेरा है, अरे मेरा है। इमेज की बात है, कुछ इमेज तो चलो प्रोटेक्टेड होते हैं, प्राइवेट होती है, किसी वाटरमार्क होते हैं। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इमेज पे किसी का राइट्स नहीं है, कॉपीराइट नहीं है, और हम अपनी वेबसाइट पे इमेज लगाते हैं, हमारा काम बढ़िया चल रहा है, वेबसाइट बढ़िया। जिसने देखो फ्री में दे रखी है तो उस पर तो कोई कॉपीराइट वो क्लेम करने का नहीं। अब जो तुमने प्रो वर्जन में है, जो खरीदता है, बिना खरीदे यूज़ करोगे, तब तो वो दे सकता है कॉपीराइट, बस सिंपल। अब जस्ट इन केस जो फ्री पिक है वो भी देता है तुम्हें, ठीक है, लेकिन उसके साथ वो लाइसेंस भी प्रोवाइड कराता है तुम्हें उस इमेज का, ठीक है। इमेज जब डाउनलोड करोगे लाइसेंस भी मिलेगा तुम्हें। जैसे ही जस्ट इन केस कॉपीराइट आया, तुम लाइसेंस उठा के दिखा दो,
ये लो, बताओ। अब तुम किसी से इमेज खरीदोगे ना, ये नहीं कि इमेज खरीद ली और मेरा हो गया, लाइसेंस लो उससे उस इमेज का और रखो। लेकिन अभी तुम इतने छोटे स्केल पे हो, क्या ही कोई करेगा, तुमसे मिल ही क्या जाएगा उसे। लेकिन बड़े स्केल पे आने पे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा मैनेजमेंट कैसे करना है चीज़ों का। एक एक चीज़ को तुम्हें डॉक्यूमेंट में वेरीफाई करना होगा, फिर तुम्हें उसको काम करवाना होगा। अभी छोटे स्केल पे बता रहे ये कर दियो, वो कर दियो, ये कर दियो, बड़े स्केल पे सब चीज़ रिटर्न में होगी। ठीक है, अब डेंसिटी चेक करें कि डेंसिटी कैसे चेक कर सकते हो तुम अपने कीवर्ड्स। कंटेंट के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं उनकी। डेंसिटी क्या होता है पता है ना, बताए थे ना, एक्सप्लेन किया था उस दिन, बताया था। चेक करना नहीं बताया था, तो आज चेक करना बताता हूँ। इसका टूल्स बने हुए हैं यार, तुम खुद भी ढूंढ सकते हो डेंसिटी चेक का टूल। हाँ सर, वो तो कर लेंगे। कर लोगे? नहीं बताऊँ? कुछ तो खुद से ढूंढो। स्मॉल ऐसे टूल्स पे जाओगे ना, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चले जाना, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा कीवर्ड टूल्स। ठीक है, अब कीवर्ड टूल्स में कहीं दिख रहा है? सेकंड नंबर दिख रहा है डेंसिटी चेक कर। बस सिंपल आओ, क्लिक करो, अपना कंटेंट पेस्ट करते होता है। कंटेंट भी पेस्ट कर सकते हो और यहाँ यूआरएल भी डाल सकते हो। कंटेंट भी, टेक्स्ट और यूआरएल भी। स्मॉल एससी टूल्स ये वेबसाइट है सर? हाँ, मुझे नहीं पता था, मुझे कभी नहीं पता। मतलब मैंने सोचा भी टिप्स होगी। मेरे पास इतनी सारी वेबसाइट है ना, तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम काम नहीं कर पाओगे, कहोगे सर इतना भंडार हो गया है। भंडार होना और अप्लाई करना तो अलग अलग चीज होगी ना। काम वो इतनी बेनिफिशियल वेबसाइट है, इतनी सारी। हाँ अभी जो जो बता रहा हूँ उससे काम करो। देखो https online.in, ठीक है, मैंने यूआरएल डाल दिया। अब ये नीचे में से क्या पूछ रहा है कि मेटा टैग में हो वो भी कंसीडर करूँ, टाइटल में हो वो भी कंसीडर करूँ, और इमेज के ओल्ड टैग में हो वो भी कंसीडर करूँ। तो मैंने सिर्फ मेटा कर दिया, और क्या कर दूँ, एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी। मेटा टैग क्या होता है? अभी तो बताया था मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन। टैग ना, अरे यार सर ये टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, जो तुमने यूआरएल दिया था वो ये है, उसका लोड टाइम ये मिला मुझे, और टोटल कीवर्ड उसने 300 चेक किए। ठीक है, ये दे 300 कीवर्ड डाले। ये रहे कीवर्ड्स। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कीवर्ड्स, टॉप कीवर्ड्स तुम्हारे ये हैं। डिजिटल मार्केटिंग, इक्विक डिजिटल मार्केटिंग कोड्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सारे दिखा रहे हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग 16 बार, 9 बार, 6 बार इसकी फ्रीक्वेंसी। टाइटल में हाँ है, बाकी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नहीं है। H1 यानी हेडिंग्स टैग में है, वो दिखा रहा है। ठीक है, अब इससे डेंसिटी तो पता नहीं लग रही ना, थोड़ा नीचे जाओ। अब ये कह रहा है 1 वर्ड कीवर्ड्स, फिर जनरली हम 2 या 3 वर्ड कीवर्ड देखेंगे, 3 वर्ड देखेंगे हम अगर स्मॉल स्केल पे हो, क्यों, हमारा मोर स्पेसिफिक है ना। ठीक है, अब मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 4 बार आ रहा है, इसकी डेंसिटी क्या है? ठीक है, जो जितनी बार आएगा उसकी डेंसिटी उतनी बढ़ जाएगी। 8 पॉइंट इतनी डेंसिटी देख रहे हो। अब मुझे ये बताओ, डेंसिटी ज़्यादा होना कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं? मतलब वो यूजर फ्रेंडली है, सही वे में यूज किया गया है, ऐसा नहीं है शायद बना रहा है। एग्री कर रहे हो ना? चाहे भले ही डेंसिटी तुम्हारी ज़्यादा हो, उसके लिए एक टेक्निक भी बताई थी। अगर मान लो तुम्हें डेंसिटी कभी कम करनी है, तो प्रोक्सिमिटी की हेल्प से सीक्वेंस इधर उधर करके तुम कर सकते हो। प्रोक्सिमिटी का भी ऑप्शन होता है स्मॉल एसई टूल वेबसाइट में। वो मैं बता रहा था, वो टेक्निक बता रहा हूँ। इसमें वो होगा, ढूंढ लेना यार, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कभी ऐसे कांड करने की। ठीक है, तो क्योंकि जेन्युइन काम जितना अच्छा करोगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। देखो सर ये चीज बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसे तो किसी भी वेबसाइट के कीवर्ड देखने आ सकते हैं ना। हाँ, कोई रोक टोक नहीं है। अभी तो तुम्हें चोरी करना मतलब सिखा दूंगा, बता दूंगा। मैंने तो टूल भी बना लिया था इसके लिए, चोरी करने के लिए, लेकिन छोड़ो है। क्योंकि देखो रिसर्च करनी करती है, एनालाइज करना पड़ता है, और उसमें टाइम लगता है, तो उसके लिए मैंने कोड बना लिए। ऊपर दिख रहा है कोई ये एक्सट्रैक्शन, इस पर कोड लिखा हुआ है पूरा, 1 सेकंड में निकाल दूंगा सारी चीज़ें। अब ये मत बोलना हमें दे दो सर। करके दिखा देते हैं। क्या करके दिखाऊं? गूगल के सर्च के पेज पे ये सारे हैं ना, मान लो मुझे इसके सबके लिंक उठाने हैं, ये आगे क्या उठाने? लिंक, हर वेबसाइट का लिंक। नहीं, कीवर्ड दिखाइए ना, कीवर्ड दिखाइए।
कीवर्ड्स, इससे कीवर्ड्स कैसे आएंगे? वेबसाइट आ गई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल दूंगा मैं अब। अच्छा समझ गया। अब तुम्हें वेबसाइट का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालना है, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? टू द वेब पे ही जाओ दोबारा, ठीक है? यहाँ पे टूल्स में ही, यहाँ पे दिख रहा है ये सर्च इंजन, इस पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिख दो जिस यूआरएल का निकालना है। सिमुलेशन शांति, पहले देखो काम क्या करता है, नाम तो छोड़ दो तुम, ठीक है? रन सिमुलेशन, अभी पता लग जाएगा तुम्हें फिर सिमुलेशन का मतलब क्या है। क्या निकल के आया? उसका कच्चा चिट्ठा, तो उसके अंदर से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के तुम्हें दे देगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम की है, देखो यूआरएल तो हम नहीं डाला था, चलो टाइटल बता देगा उसका, हमें देखनी। डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, इक्विक ऑनलाइन में था डिस्क्रिप्शन। सर एक सेकंड, ये टाइटल कौन सा है? टाइटल जो उस पेज का है, इस लिंक का, अच्छा होम पेज का टाइटल। जो नहीं, जो इस लिंक का, ये याद रखना, होम पेज नहीं, लिंक यहाँ मैं कुछ और डाल दूँ तो होम पेज का थोड़ी कंसीडर होगा, वो कुछ और हो जाएगा ना। index.html का वो है ना टाइटल, हाँ ये कह सकते हैं। ये कह सकते हो, ठीक है? अब इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं था ना, तो ये कह रहा है नहीं है ना। अब इससे पता लग गया ना कि सही बता रहा है, क्योंकि वहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं था। अब देखो ये तो नहीं कह सकता कि 100% सही बता रहा है, लेकिन हाँ कहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं था सर? इक्विक ऑनलाइन के अंदर नहीं लिखा था, एक बार बोलिए। ये रही ना इक्विक ऑनलाइन, इसका सोर्स कोड ये रहा ना, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है। अरे तुम भूल जा रहे हो, लगा रखिए क्या? सर आप कौन से डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं? चलो, अंदर कोई बात वाले या नहीं। बाहर वाले जो आप बाहर वाला अंदर वाला दोनों सेम होता है। नहीं SERP पे आप दिखाते ना एक मेटा डिस्क्रिप्शन। हाँ तो वो वहाँ डालोगे तो वो SERP पे दिखेगा। तो इसमें आप अपनी वेबसाइट में नहीं होता। वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन कभी दिखता है? नहीं दिखता। वेबसाइट पे सिर्फ ऊपर यहाँ पे टाइटल दिखता है। थ्री वर्ड पेजेस आ रहे हैं, टू वर्ड पेजेस आ रहे हैं, ये तो इट्स ओके। अब जब ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि लोकेशन की हम बात करते हैं, कुछ लोग सर्च करते हैं ना घर के आसपास, जैसे लक्ष्मी नगर हो गया, हमारे घर हो गया, शकरपुर हो गया, है ना, ये लोकेशन के हिसाब से वो सर्चिंग कर रहे हैं। जैसे हम कहा लक्ष्मी नगर पहले, ये सब तुमने एक्सपीरियंस के साथ चोरी करना आएगा, वैसे मत सीखो अभी। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपको ये वर्ड इस्तेमाल करना है, लक्ष्मी नगर भी, शकरपुर भी, निर्माण विहार भी, है ना। तो वर्ड तो जब हम लिखते हैं कि जैसे इंस्टीट्यूट है, का मतलब इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, जैसे आपको आगे वाले निर्माण विहार विच इज नियरेस्ट टू लक्ष्मी नगर, तो लक्ष्मी नगर वर्ड भी आ गया, निर्माण विहार भी आ गया। नियरेस्ट टू, ये तो प्राइमरी कीवर्ड में थोड़ी डालोगे, तो प्राइवेट नहीं, जैसे हम उसको तो वो तो एड्रेस में दोगे ना, एड्रेस में दोगे। एड्रेस पे तो देंगे। हाँ। तो जिस वर्ड की बात करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड निर्माण विहार, और डिजिटल चलो कोई नहीं, वो आया तो एक बार होगा या 36 बार तुम सब में लिख दोगे? एक ही बार आएगा ना। हाँ तो लेकिन तुम्हारे सेंटर के बारे में तो वो बार बार एक्सप्लेन करोगे ना कहाँ है ना। इंडेक्स पेज पे तो शायद आप करते हो, जैसे आपने तो आप आपके बारे में बताओगे है कहाँ। इंडेक्स पेज पे कभी नहीं है। हाँ, इंडेक्स पेज में सिर्फ कंपनी के बारे में बताएंगे। इंडेक्स पेज पे तुम चाहते हो कि सब कुछ ठूस दूं मैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अबाउट अस पेज हो गया या कॉन्टैक्ट पेज हो गया, पर जो तुम्हारे सेंटर है ना अलग अलग एरिया में, उनका अलग पेज बनेगा, ठीक है? सेंटर, सिटीज, सेंटर एक ही है। सेंटर- सेंटर को हम चाहते हैं कि अलग लोकेशन से भी जो लोग सर्च कर रहे हैं। हाँ तो फिर उनका सेंटर वहां बनाओगे ना यार, तुम उसका पेज बनाओगे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मी नगर, इन पटना, इन वो, एक ही सेंटर है, पर मैं चाहता हूँ कोई अगर सर्च करे लक्ष्मी नगर तो ये देखिए, तो उसका पेज बना के उसे टारगेट करोगे ना। सेम पेज पे टारगेट नहीं हो सकता लिख करके, क्या जैसे सेम पेज? अच्छा ठीक है, सुनो निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन। तुमने पेज बनाया लक्ष्मी नगर का, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर, टारगेट तुम कर रहे हो निर्माण विहार, डिजिटल मार्केटिंग। हम अपना एड्रेस बता रहे हैं कि अरे कहाँ पर है। सुनो हम तो उसको मेरी, वर्ड भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ना। क्या तो वो पेज टारगेट थोड़ी हो जाएगा यार, वो तो कीवर्ड, वो ये है कि बिना बाप का बच्चा हो जाएगा वो तो। तुम कैसी कैसी बात कर रहे हो यार, ज्यादा सोचते हो तो तुम कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हो कि ये कर दूंगा तो हो जाएगा, ये कर दूंगा वो हो जाएगा। जो अभी बता रहा हूँ ना वो करोगे ना, जेन्युइनली वेबसाइट ऊपर आ जाएगी, ठीक है? ज्यादा कांड करने की सोचोगे ना फिर तो वो कहेगा अरे बेटा आजा स्पैमिंग कराऊं तुझे, रुक जा। ठीक है? तब इसने ये काउंट बता दिया कितनी बार वो वर्ड आ रहा है, ठीक है? अब इसमें तुम्हें H1 के बारे में भी बता देगा। देखो इसमें गलतियां है ना, कितनी बार H1 लगा हुआ है। हाँ इसमें गलतियां है ना, कितनी बार H1 लगा हुआ है। सर ये बट ये तो पूरी वेबसाइट है ना।
तो तुम्हारे क्या तो रहा हूँ, एसईओ के पर्पज से थोड़ी बनी है ये भाई, ये नॉर्मली बना दिए बस। तुम्हें यही तो सही देखना है, डेवलपर क्या करेगा, बना देगा। नहीं सर, मैं ये चीज बोल रहा हूँ जो अपने वेबसाइट इंडेक्स पे तो उसी की डिटेल्स है। अरे तुम्हारी भैंस की आंख, रुक जाओ। ये देखो मैं डेमो पे चला गया, मेरा डेमो का लिंक बन गया, मैंने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद मैं सिमुलेशन में आता हूँ और यहाँ पे ये लो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मुझे लगा पूरी वेबसाइट कर देता। अरे पगला जाओगे क्या तुम। देखो अब उसका ये है नो मेटा डिस्क्रिप्शन। अब देखो बदल गए कीवर्ड, H1 आ गया एक ही है ना। तो पेज, वेब पेज का रिजल्ट दिखाएगा, पूरी वेबसाइट का कैसे दिखा देगा। मैं वही ये सिर्फ टू द वेब और स्मॉल एसईओ टूल्स जो वेबसाइट है दोनों सेम मतलब काम के लिए देखो। कैपेसिटी चेक वगैरह होती है। हाँ इसमें भी सब कुछ हो सकता है यार। एक पर्टिकुलर पेज पे लोग काम करते हैं, अगर कोई किसी कंटेंट के बारे में मिले आपको सारे एक बार ये क्लियर कर दूं उसके बाद पूछना, ठीक है, वरना इसी में अटके रहेंगे। पेज का टेक्स्ट दे देगा तुम्हें पूरा उठा के, उस पेज के ऊपर जितना है, देख रहे हो। इमेज का टैग, इमेज में क्या ओल्ड टैग लगे हैं वो भी बता देगा। वो तेरी तारीफ नहीं होता है ठीक है। अब हाथ तो ऐसे ही बज गए, अब तो क्या बताऊँ क्या। इमेज टेक्स्ट के ऊपर ओके, उसके ऊपर रैंक। अरे ये चीज़ तो कंटेंट है थैंक यू लिखा ना मेरे को। क्या, ये अभी वेबसाइट बनी कहां पे? ये थैंक यू, ये सारी चीज़ें ये उसमें है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, डेमो टैक्स होता है, बड़ी नहीं है मतलब। मैं डेमो टैक्स ऐसे ही लिख देता हूँ। देखो दिखाता हूँ। हाँ लोरम लिख के डेमो टैक्स, देखो डेवलपर यूज़ करते रहते हैं। अब इंस्टॉल हो गया क्या, मुझे नहीं करना, तो मैं डेमो टैक्स लिख के दिखाता हूँ। मैं देखो वो एमिट एब्रीविएशन, एमिट होता है जो तुम्हारी चीज़ों को काम करने में हेल्प करता है। देखो अभी मुझे डेमो टैक्स चाहिए इस पैराग्राफ के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, देखो ऐसे तो खुद तो लिख नहीं सकता फटाक से, मैं लोरम कर दूंगा, मैं 1000 कर दूंगा। देखो ये 1000 का डेमो टैक्स मेरे पास आ गया। 1000 वर्ड या 1000 वर्ड क्या, ये देखो ना, रुक जाओ तुम्हें अच्छे से दिखा देता हूँ। ये लो दोबारा दिखाऊं, कंट्रोल Z किया, 1000 की जगह 10,000 कर दूं, ये लो कंटेंट आ गया डेमो। देख रहे हो वहाँ पे वरना भी वर्ड कितने लगेंगे, 10,000 है। ठीक है, तो वो उसके लिए यूज होता है। अब तुमने मेरी कोडिंग खराब कर दी। 1000 लिखने के बाद शिफ्ट एंटर क्या, कौन सा प्रेस किया था? किस में, 1000 लिखने के बाद में 1000 लिखने के बाद एंटर बस। और एंटर। हाँ चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास में इतना ही है। कल मैं तुम्हें बताऊंगा क्या, इमेजेस के बारे में। पहले ये सारा तुम ऑप्टिमाइज कर लाना। अब कंटेंट मैंने बताया कैसे लिखना है, तो खुद की स्पेशलिटी दिखानी है। अब कॉपी पेस्ट करना है तो उठा सकते हो, मतलब अभी हमें कंटेंट लिख के लाना है। कंटेंट लिख सकते हो खुद, थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखना शुरू करो ना। एंड तक जब तुम वेबसाइट पूरी क्रिएट कर लोगे तब तो अच्छा कंटेंट हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अगर खुद नहीं लिखना चाहते, कहीं कहीं से उठाते हैं, स्पिन कराते हैं। तुम्हें यही करना है तो बताओ, तुम्हें ये भी करवा दूंगा मैं। जेन्युइन काम भी करवा दूंगा मैं तुम्हें, फ्रॉड काम भी करवा दूंगा मैं, सब करवा दूंगा। मेरा कहने का मतलब कंटेंट लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो बस फिर तो तुम किसी और से लिखवाओ, या तो फिर वही फ्रॉड वाला काम कर सकते हैं हम। या बताइए सर मुझे, जैसे एक जो कल के क्या बताने वाला हूँ मैं बता रहा हूँ। एक ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताऊंगा, कंप्रेशन वगैरह सब तो पता ही होगा, लेकिन इसका एक तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हें ये करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब कैनिबलाइजेशन कैसे रोक सकते हैं, इसके पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हें बताना पड़ेगा, इसके अलग पैसे लगेंगे। ठीक है। जब साहब के हो जाएंगे तब मैं इसको डिलीट करूंगा, ठीक है। फिर इसके पीछे लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें। फिर इसके बाद तुम्हारा टेक्निकल एस्पेक्ट शुरू करेंगे। ये ऑफ पेज खत्म, ऑन पेज खत्म हो जाएगा। ऑन पेज में ज़्यादा इतनी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन टेक्निकली ज़्यादा हो जाता है। टेक्निकली भी क्लियर करना पड़ता है, तो टेक्निकली समझना ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें होंगी वो बताता रहूँगा, टाइम आएगा जब, स्टार्टिंग में नहीं, टाइम आएगा। अब मैं क्या कह रहा था तुम्हें कि इसके बीच में तुम्हारा शायद एड्स वगैरह शुरू हो जाए, ठीक है। ऑन पेज होने के बाद शायद ऐड वगैरह शुरू हो जाए, या वरना एसईओ ही कंप्लीट कर देंगे। सोशल मीडिया वाले में हाँ, गूगल, सोशल मीडिया, सारे एड्स, सब टाइप की मार्केटिंग, ठीक है। अब इसको बंद कर दूं और मैं लिख दूं, नहीं तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा।